गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो किया था साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम के बारे में किया था, और उससे पहले किया था हमने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो उसी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में वन बाय वन जो ईच नंबर ऑफ टैक्सॉन उसके अंदर बताए थे, जो मेजर 7 टैक्सॉन वहाँ पर बताए गए थे। तो उन्हीं के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो थोड़ा देखिएगा कि क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जाती है। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट बात की थी, तो हमने की थी कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और जिसमें हमने बात की थी नंबर ऑफ टैक्सॉन की बात की थी, और इसमें नंबर ऑफ टैक्सॉन जो है वो 7 है। 7 टैक्सॉन की बात की थी। और टैक्सॉन के बारे में हमने बताया था कि टैक्सॉन क्या है। टैक्सॉन कुछ नहीं है, जो क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो उसमें एक ग्रुप बनाया जाता है, उसी ग्रुप को हम साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसे टैक्सॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टैक्सॉन है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे बता रहे हैं। तो डिसेंडिंग का भी मतलब मैंने बताया था उस टाइम कि जब हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आप चलेंगे। तो हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं किंगडम, किंगडम है पहले, और इसको हम थोड़ा कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, किंगडम। नेक्स्ट वो है फाइलम और डिवीज़न, फाइलम और डिवीज़न। नेक्स्ट थर्ड जो बात करेंगे इसमें आएगा क्लास, क्लास के बाद फोर्थ नंबर पर आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है फैमिली, फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। तो ये नंबर ऑफ टैक्सॉन हमारे पास है, जो हमने लास्ट लेक्चर में जो इससे पहले किए थे बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम से पहले। तो उसी में इसी के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नंबर टैक्सॉन का है पहला ही, जिसे हम किंगडम कहते हैं, उसी टैक्सॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो टैक्सॉन है किंगडम, तो इसके बारे में हमने एक पॉइंट बताया था कि इसे लार्जेस्ट टैक्सॉन माना जाता है। लार्जेस्ट इस बेस पर माना जाएगा, लार्जेस्ट जो है टैक्सॉन इस बेस पर माना जाएगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज मिलेंगे, सबसे ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज इसके अंदर होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज इसके अंदर मिलेंगे, इसलिए इसे लार्जेस्ट टैक्सॉन हम बोलेंगे। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में ये कहेंगे कि ये जो होता है एक ग्रुप होता है, और जो इसके जस्ट नीचे आता है उसी का एक ग्रुप माना जाता है, जैसे कि फाइलम या फिर डिवीज़न का ग्रुप माना जाएगा, फाइलम और डिवीज़न का। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब इसमें हम जो बात करेंगे, डिवीज़न हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक नंबर ऑफ इसको किंगडम है, जो कि मैंने आपको पहले एक क्लास थी उसमें बताया था, जो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लेंगे। एक R.H. विटेकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने R.H. विटेकर, इसने मेजर 5 किंगडम के बारे में बताया था, यानी कि इसका जो आता है कि इसने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इसने।
तो उसी में से हम यहाँ पर पॉइंट थोड़ा रिमाइंड करने के लिए ले रहे हैं इसको। तो यहाँ पर जो 5 इसके पास किंगडम थे, तो पहला था इसमें मोनेरा, और इसको सीरीज में ही याद करना है। मान लीजिए फर्स्ट आपने रखा है मोनेरा, तो दूसरा आपने रखा है प्रोटिस्टा, तीसरा मान लीजिए आपने रखा है फंगी, और फोर्थ आपने रखा है प्लांटी, और फिफ्थ आपने रखा है एनिमेलिया। तो हमने ये जो RH विटेकर का है, इसमें 5 किंगडम उसने दिए थे, और सीरीज़ से हमें इसको याद रखेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें हमने जो बात करेंगे, 2 किंगडम को लेकर के यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे, और वो ज़रूरी भी है, और आगे के चैप्टरों में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी उससे, तो वो हम यहाँ पर करने वाला है। तो जैसे हमने यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए समझा के चलें। आपके पास प्लांटी किंगडम है, तो प्लांटी किंगडम को हमने बोला था, मतलब किंगडम को जो बोला था कि भाई ग्रुप ऑफ फाइलम और डिवीज़न। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपने जब देखा था कि हमने सेकंड नंबर पर जो टैक्सन यूज किया किंगडम के बाद, वहाँ पर हमने 2 टर्म इस्तेमाल किए हैं, फाइलम और डिवीज़न। तो प्लांटी किंगडम का यदि क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वहाँ पर डिवीज़न वर्ड का इस्तेमाल होगा, यानी किंगडम के बाद आएगा डिवीज़न। और एनिमेलिया किंगडम के बारे में बात होगा तो वहाँ पर होएगा फाइलम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो अभी NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लांटी किंगडम के 5 डिवीज़न की वहाँ पर डिस्कशन की है, तो यहाँ पर 5 डिवीज़न में से सबसे पहले जो बात करें तो एल्गी आती है, और एल्गी के बाद बात करें तो यहाँ पर ब्रायोफाइट्स आता है। ब्रायोफाइट्स के बाद बात करें तो यहाँ पर टेरिडोफाइट आता है, टेरिडोफाइट। और इसी में हम अरेंज करते हैं 4th नंबर पर, तो 4th नंबर पर आता है जिम्नोस्पर्म। और आप सभी से सजेशन है कि इसको जब याद करें तो सीरीज में ही याद करिएगा। जब डिवीज़न हम प्लांट किंगडम की बात करें तो पहला नंबर पर हमारा आएगा एल्गी, दूसरे नंबर पर ब्रायोफाइट, तीसरे नंबर पर टेरिडोफाइट और 4th नंबर पर जिम्नोस्पर्म। और नेक्स्ट जो 5th हम बात करेंगे, तो 5th हमारे पास होगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका हो गया। अब हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि प्लांटी किंगडम होता है वो एक ग्रुप ऑफ डिवीज़न होगा, जिसमें नंबर ऑफ डिवीज़न की बात करेंगे, एल्गी होगा, ब्रायोफाइट्स होगा, टेरिडोफाइट्स होगा, जिम्नोस्पर्म होगा और एंजियोस्पर्म। ये तो था हमारा प्लांटी किंगडम के बारे में। अब इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो होगा, नेक्स्ट हमारे पास हमने बात करी है कि दूसरा एक लेके चलते हैं, और वो है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम, तो मैंने अभी आपको बताया था किंगडम है, उसके बाद क्या आता है। पहली बात तो किंगडम के बारे में ये बताया था कि ग्रुप ऑफ फाइलम डिवीज़न बोलते हैं, और यहाँ पर एनिमेलिया किंगडम ले रहे हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ फाइलम चलेगा, यानी कि इसमें हमें फाइलम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो फाइलम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम फाइलम लेंगे, तो इसमें 11 फाइलम हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसको भी हमें सीरीज में याद करना है। और यदि हम इसे सीरीज में याद कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी होगी कि आगे के जो चैप्टर्स हैं, जो कि एक यहाँ पर अगर नंबर की बात करें 11th क्लास में तो 4th नंबर आता है, जो कि हमारा काफ़ी डिफ़िकल्टी मानते हैं उसको लर्न करना। लेकिन अगर आप उसे शुरुआती जो बेसिक चीज़ों के साथ जोड़ के चलेंगे, जैसे कि हमारे सबसे पहले पता होना चाहिए कौन कौन से फाइलम उसके अंदर हैं, और उसके बाद हम करेंगे, तो हम उसमें ना पढ़ के हम यहीं पर इसी चैप्टर में उसे पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा है, सबसे पहले जो हमारा फाइलम होगा, उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा। पोरीफेरा, इसे स्पंज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अनदर नाम भी हम इसमें लिख के चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो इसे के बाद आता है सीलेंटेरेटा।
दूसरे नंबर पे बात करें तो क्या आएगा, सीलेंटेरेटा, जिसका दूसरा नाम भी इस्तेमाल करते हैं और वो होता है नाइडेरिया, CNIDARIA। फिर नेक्स्ट तीसरा बात करें तो इसमें आएगा टेनोफोरा। टेनोफोरा। टेनोफोरा के बाद हम बात करें फोर्थ नंबर पर हमारे पास आएगा प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ। टेनोफोरा का दूसरा नाम हम लिख सकते हैं सी वालनट या फिर कॉम्ब जेली भी इसको कहते हैं, कॉम्ब जेली। तो ये थोड़ा सा हम सेकंड नाम भी लिख लेते हैं जिससे कि और भी अच्छा रहे हमारे लिए कि एक पॉइंट और याद हो जाएगा हमारा। तो हम ले रहे हैं जितना हमारा पॉसिबल होगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने बात की तो इसको कहते हैं फ्लैट वॉर। फिर नेक्स्ट बात करें हम फिफ्थ नंबर पर तो यहाँ पर होता है एसीहेल्मिन्थ आता है, एसहेल्मिन्थ। और इसको बोला जाता है कॉमन नेम के साथ एक तरह से, जो पीछे हम ब्रैकेट में लिखे तो दूसरा अनदर नेम है, तो इसका अनदर नेम राउंड वॉर्म बोला जाता है, राउंड वॉर्म। फिर नेक्स्ट बात करें तो इसमें हमारे पास सिक्स्थ नंबर पर आता है एनीलिडा। तो एनीलिडा का कोई ख़ास ऐसा दूसरा नाम अभी यहाँ पर नहीं है तो वो नहीं लिख रहे हैं हम, तो एनीलिडा ही लिखेंगे। इसके बाद आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट हमारे पास चलेगा यहाँ पर 8th नंबर का आएगा मोलस्का, जिसे रिटर्न भी कर सकते हैं इस तरह से, मोलस्का। यानी लास्ट में हम यहाँ पर के की जगह सी ए कर देंगे। 9th नंबर पर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास 10th नंबर पर जो होगा वो होगा हमारा हेमिकॉर्डेटा, फिर जो 11th हमारे पास है वो होगा हमारा कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी है कि फाइलम जो है एनिमेलिया किंगडम के अंदर आते हैं, वो 11 हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले नंबर पे होगा हमारा पॉरीफेरा, जिसको दूसरा नाम स्पंज भी रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर सीलेंटेरेटा, जो नाइडेरिया के नाम से भी जाना जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें टेनोफोरा, जैसे हम सी वॉलनट या कॉम्ब जेली के नाम से जानेंगे। प्लेटीहेल्मिन्थ नेक्स्ट आएगा जो कि फ्लैट वॉर्म के नाम से होगा। एसीहेल्मिन्थ जैसे राउंड वॉर्म कहेंगे। एनीलिडा, फिर देन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इसके बाद एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा। तो ये नंबर अब आपने याद कर लेने और इसी चैप्टर में कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी आगे के लिए। तो ये हमारा था कि हमारे पास जो किंगडम टैक्सॉन था, जिसमें एक पॉइंट सबसे पहले किया था हमने कि लार्जेस्ट टैक्सॉन इसे कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन इसके अंदर आते हैं। और एक ग्रुप ऑफ फाइलम या डिवीज़न इसको बोला जाता है। और थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम थे उन्हीं में से हमने प्लांटी और एनिमलिया किंगडम को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मतलब उसके केवल हमने डिवीज़न और फाइलम लिखे हैं। प्लांटी किंगडम है तो डिवीज़न लिखे हैं,
और डिवीज़न प्लांट किंगडम में क्या लिखे हमने, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एनिमलियम हमने 11 फाइलम लिखे हैं, तो वो हमारे पास हैं पॉलीफेरा, सेलेंट्रेटा, टेनोफोरा, फिलेटी हेलमिंथ, एसी हेलमिंथ, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये याद करिएगा और आपके लिए बहुत आसान रहेगा अगर आपने ये यहाँ पर ही याद कर लिया तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम ये किंगडम होने के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टैक्सॉन जो आता है वो हमारे पास है फाइलम के बारे में, या डिवीज़न कहते हैं, फाइलम और डिवीज़न कहते हैं। तो अभी हमने कहा था कि जो किंगडम के बाद आएगा वो फाइलम और डिवीज़न होगा, तो ये हम इसमें टैक्सॉन के इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट हम ये देंगे कि जो फाइलम डिवीज़न होता है ये एक ग्रुप ऑफ, क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे इसको, क्योंकि फाइलम डिवीज़न के बाद जो टैक्सॉन आता है उसी को इसका ग्रुप बना देंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फाइलम या डिवीज़न बोलेंगे। फाइलम और डिवीज़न हम बोलेंगे। दूसरे नंबर पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसमें कि इट प्रेजेंट बिटवीन किस किस के बीच में मानेंगे इसे, किंगडम एंड क्लास। तो उसकी एक इन बिटवीन लोकेशन हमें यहाँ पर बता दिए, किंगडम और क्लास के बीच में होगा। फिर इसमें हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू बताएंगे कि इसमें क्या रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट तो हमने अभी बात करी थी कि जैसे एक एनिमल किंगडम के द्वारा एक किंगडम टैक्सॉन जो था उसको बताया था, और प्लांट किंगडम के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाइलम। तो हमने कोई भी एक फाइलम लेकर के वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास एनिमलियम में 11 फाइलम थे और प्लांट किंगडम में हमारे पास डिवीज़न 5 थे। तो मान के चलिए हमारे पास एंजियोस्पर्म ये एक डिवीज़न है। क्या ये डिवीज़न? तो इसके अंदर हम दो क्लासों के बारे में बात करेंगे। एक क्लास आपकी क्या होगी, डाइकोटिलेडनी, और दूसरी हमारे पास यहाँ होगी मोनोकोटिलेडनी। तो यहाँ पर ये प्लांट के अंदर जो एंजियोस्पर्म डिवीज़न था उसके बारे में यहाँ पर बता दिया है, जो कि दो क्लासों का ग्रुप होगा, एक डाइकोटिलेडनी का और एक मोनोकोटिलेडनी क्लासेज होंगे। ये हमारी क्लास, और इसी क्लास के ग्रुप को हम डिवीज़न कहते हैं। एक यहाँ पर हम लेके चलते हैं हम कॉर्डेटा, एक फाइलम होता है, यानी कि एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है कॉर्डेटा फाइलम। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हम अगर डायरेक्टली चाहें तो डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसे इनडायरेक्टली लिखें। तो इनडायरेक्टली में कैसे कि इसमें हमें फाइलम जो है इसका एक सब ग्रुप बनाना है जिसका नाम है सब फाइलम। तो हम जब एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सब फाइलम पढ़ते हैं 3, उनमें से एक हमारे पास आता है, और यहाँ पर हम उस सब फाइलम का नाम रखते हैं वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा के बाद हम बात करें तो एक सुपर क्लास रखी जाती है, सुपर क्लास। ये भी एक सब ग्रुप बनता है, यानी सब टैक्सॉन कह सकते हैं, जो कि एक क्लास का सब टैक्सॉन होगा, यानी जो कि सुपर क्लास के रूप में होगा। और वो हमारा क्या होगा, टेट्रोपोडा। एक टेट्रोपोडा होगा, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर होगा, यानी 2 सुपर क्लास की बात होगी,
तो वो हमारी दूसरे नंबर पर सुपर क्लास होगी पिसेस। और एक हमारे पास जो वर्टिब्रेटा में ही यहाँ पर हमारा एक क्लास आती है, सीधा हम उसे डायरेक्ट कहेंगे, उसे फर्स्ट पोजीशन हम क्लास की देंगे और वो होगा साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा। तो हमने यहाँ पर कॉर्डेटा फाइलम को सब फाइलम वर्टिब्रेटा में लिया, फिर वहाँ पर हमने उसके वर्टिब्रेटा को एक फर्स्ट क्लास साइक्लोस्टोमेटा में ले लिया। फिर वर्टिब्रेटा के ही हमने सुपर क्लास बनाई हैं जिसमें पेसेज आएगी एक और एक टेट्रोपोड आएगा। फिर इन्हीं में से हमने जो फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास थी, उसके बाद जो पेसेज सुपर क्लास के अंदर दूसरे नंबर पर आएगी कॉन्ड्रीइक्थाइसिस। कॉन्ड्रीइक्थाइसिस। इसको बोलते हैं, कॉन्ड्री जो वर्ड इसमें है इसका मतलब होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज। और इक्थाइसिस वर्ड जो इसमें आता है ICHTHY, ये फिश से मतलब होता है, कॉन्ड्रीइक्थाइसिस। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो हमारी क्लास आएगी वो हमारी पास होगी ऑस्टियोइक्थाइसिस। ऑस्टियोइक्थाइसिस। और यहाँ पर ऑस्टी वर्ड जो होता है बोन से रिलेटेड होता है और इसलिए उसको बोनी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, और इक्थाइसिस जो है वो फिश के लिए होगा, तो बोनी फिश हम इसे कहेंगे। तो हमारे पास ये हो गया, दो हमारे पास क्लास आ गई। तो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर हमने 7 क्लास की बात कर रही है। तो इसमें पहली तो हमने साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी हमने पेसेज के सुपर क्लास के अंदर कॉन्ड्रीइक्थाइसिस और ऑस्टियोइक्थाइसिस बात करी। अब टेट्रोपोडा के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 4th नंबर पर आएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया। फिर 5th नंबर बात करें तो यहाँ पर आएगा रेप्टिलिया। 6th नंबर पे बात करें तो यहाँ पर आएगा एवीज, जिसमें बर्ड्स आती हैं, सारी बर्ड्स का होगा। और नेक्स्ट 7th नंबर पर जो आएगा वो 7th नंबर पर यहाँ पर होगा मैमेलिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 7 क्लासेज हैं और 7 क्लासेज का नाम क्या है। सबसे पहले नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ये भी हमें सीरीज में ही याद करना है। साइक्लोस्टोमेटा, फिर कॉन्ड्रीइक्थाइसिस, ऑस्टियोइक्थाइसिस, 4th नंबर पर एम्फीबिया, 5th नंबर पर रेप्टिलिया, 6th नंबर पर एवीज और नेक्स्ट 7th नंबर पर मैमेलिया। तो इस तरह से हमारा ये भी फाइलम और डिवीज़न का कंसेप्ट भी यहाँ पूरा हो जाता है। अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि वो हमारा नेक्स्ट टैक्सॉन आएगा। और नेक्स्ट टैक्सॉन हमारे पास क्या होगा, अगर आप बात करें तो डिवीज़न के बाद या फाइलम के बाद आता है क्लास। तो क्लास हमारा नेक्स्ट टैक्सॉन होगा। तो नेक्स्ट टैक्सॉन जो हम इसमें रखेंगे तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टैक्सॉन के बारे में, क्लास के बारे में पहला पॉइंट तो हम इसका वही देंगे जो हम देते आए हैं कि एक ग्रुप ऑफ, इससे नीचे क्या आता है ऑर्डर, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर हम इसे कह सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर को हम क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है, मैंने आपको बताया बिटवीन वाला वर्ड यूज़ करना है। तो इट प्रेजेंट बिटवीन, तो कहाँ का प्रेजेंट होगा ये, तो प्रेजेंट किसके होगा, तो क्लास से पहले क्या आता है फाइलम या डिवीज़न हम इस्तेमाल करेंगे, फाइलम और डिवीज़न एंड फाइलम डिवीज़न के बाद हम क्या करते हैं, जो ऑर्डर होता है उसका ग्रुप तो उसको ले देंगे यहाँ पर, तो उनके बीच में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास के बारे में 2 पॉइंट हैं, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर जिसे क्लास कहते हैं, एक इट प्रेजेंट बिटवीन फाइलम और डिवीज़न एंड ऑर्डर के बीच में।
तो अब एक हमें एग्जांपल के थ्रू इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि ऑर्डर हमारा क्लास के अंदर क्या आएगा। यहाँ पर हम बात करें जैसे हमारे पास मैमेलिया एक क्लास है जो आपने अभी पीछे पढ़ी थी, मैमेलिया क्लास। इस मैमेलिया क्लास के अंदर हम बात करें तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, क्लास के अंदर हमें ऑर्डर का ग्रुप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर कौन से हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्डर जो रखेंगे तो हमारा जो ऑर्डर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बात की जाएगी, हमने आपको बताया था कि इसमें 2 ऑर्डर हम यहाँ पर लेंगे मैमेलिया के अंदर। एक है प्राइमेटा और दूसरा होगा कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी कि इन दोनों के ग्रुप को हम मैमेलिया क्लास में रख सकते हैं। तो ये दोनों ही क्या हैं, ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर मैमेलिया क्लास के अंदर कौन से ऑर्डर लिए गए हैं, प्राइमेटा लिया गया है और कार्निवोरा लिया गया है। तो हम जैसा जानते हैं कि प्राइमेटा के अंदर हम ज़्यादातर जो ऑर्डर में रखेंगे तो वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज जैसे मंकी है उन सबको रख सकते हैं। कार्निवोरा में रखते हैं ज़्यादातर जो आपके फ्लैश खाने वाले होते हैं ज़्यादातर, जैसे डॉग हो गया, डॉग हो गया, लॉयन हो गया, ये सभी उसमें आएंगे। तो हमारे पास एक, हम इसी में जो क्लास के बारे में पढ़ेंगे केवल हम मैमेलिया क्लास के बेस पर ही पढ़ेंगे कि मैमेलिया क्लास में जो ऑर्डर आते हैं प्राइमेटा और कार्निवोरा आएंगे। इनमें जैसे नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं कि भाई अपने कि कौन कौन से एनिमल्स को हम इसमें रख सकते हैं। तो ये आपने नाम सुने होंगे, जैसे इसके अंदर प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर जो नाम आते हैं एनिमल्स के, तो मंकी आता है, मंकी के साथ इसमें गॉरिल्ला वर्ड सुना होगा आपने, एनिमल का है भी, और जिबन भी है, और आप अपने आप को भी इसमें ले सकते हैं, यानी कि ह्यूमन भी इसी में ही आता है प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर और मैमेलिया क्लास के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो कार्निवोरा में हम किस किस को रखेंगे, तो इसमें हम रखेंगे कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर, इन सब को हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमने लिखा है कि भाई प्राइमेटा और कार्निवोरा के ऑर्डर के अंदर एग्जाम्पल के लिए कि भाई क्या रख सकते हैं, मंकी, गॉरिल्ला, जिबन, ह्यूमन, और भी बहुत सारे हैं। और इनमें कार्निवोरा में रखेंगे आप कैट, डॉग, लॉयन, टाइगर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लास के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास टैक्सॉन क्या आता है, नेक्स्ट टैक्सॉन हमारे पास आता है जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर। इस ऑर्डर के बारे में हम वही पॉइंट पहले लिखेंगे जो हमने पहले लिखते आ रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि एक ग्रुप ऑफ ये किसको रखा जाएगा, फैमिली, किसको, फैमिली के ग्रुप को क्या कहेंगे, वो ऑर्डर बोलेंगे। और ऑर्डर किस किस के बीच में प्रेजेंट होगा, इट प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में लेंगे, ऑर्डर से पहले क्या आता है, क्लास, और ऑर्डर के बाद क्या आता है, फैमिली। तो ये हमारे उनके बीच में लोकेशन में प्रेजेंट होगा। अब देखिए इसमें हमें कोई एनिमल्स या प्लांट का जो भी है एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझ लेना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ रखने चाहेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांटी के अंदर, एक प्लांटी किंगडम के अंदर एक हम ऑर्डर लेंगे कोई सा भी। तो एक ऑर्डर ले लें यहाँ पर हम पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स एक क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर है तो इसका मतलब इसके अंदर फैमिली के बारे में डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी फैमिली होंगे, तो यहाँ पर हम 2 फैमिली के बारे में बात करेंगे। एक तो आपकी सोलेनेसी फैमिली आएगी और दूसरी होगी कॉर्नवॉलिसी फैमिली। तो सोलेनेसी और एक दूसरी फैमिली आएगी वो होगी कॉर्नवॉलिसी। तो ये 2 फैमिलियों से एक ऑर्डर बनता है, ये एक ऑर्डर माना जाएगा।
यानी कि हमने कंसीडर किया एक पॉलीमोनियस नाम का एक ऑर्डर है और ये हमारा एक फैमिलीज है। तो इन दो फैमिली के ग्रुप को हमने क्या कहा, यहाँ पर एक ऑर्डर बनाया है और उसका क्या नाम है, पॉलीमोनियल्स होगा। तो हमने इसमें एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है कि जो ये ऑर्डर बनाया गया है, यानी कि जो ये पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर जो बनाया गया है वो बेस्ड ऑन, ये ध्यान रखिएगा, फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर है, बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, यानी कि फ्लोरल का फ्लोरल कैरेक्टर मतलब है फ्लावर के बारे में कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुए, उसके बेस पर ये बना है। तो ये पॉइंट भी अच्छा है, जो याद रख लेना आपने कि पॉलीमोनियस जो ऑर्डर है वो किस बेस पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है आपका इसके बेस पर। और दूसरा हमने ये तो लिया, एक ऑर्डर ले लिया प्लांट का, और जो पॉलीमोनियल्स नाम का है, जिसके अंदर दो फैमिली हम इंक्लूड करेंगे, सोलेनेसी और कॉन्वोल्विलेसी। तो ये इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आपने पीछे अभी एनिमल्स का पढ़ा था, जिसमें एक कार्निवोरा ऑर्डर पढ़ा था, कार्निवोरा ऑर्डर पढ़ा था। तो उस कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर हमने देखा, तो इसमें जो रखेंगे हम फैमिली रखेंगे, तो इसमें फैमिली कौन कौन सी आएंगी तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें दो फैमिली हम यहाँ पर रख रहे हैं, एक तो फैलिडी और दूसरी हम क्या रखेंगे यहाँ पर, कैनिडी। तो कार्निवोरा को भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं फैमिली में, क्योंकि वो ऑर्डर है तो ऑर्डर में को फैमिली में किया जाएगा, फैलिडी और कैनिडी में। तो आपने जैसे पीछे पढ़े थे, कैट पढ़ा था, टाइगर पढ़ा और आपने डॉग पढ़ा, तो ये 3 एग्जाम्पल आपने कार्निवोरा में, और लॉइन हो गया, ये 4 आपने कार्निवोरा के अंदर पढ़े थे। अगर मैं बात करूँ तो एक ऑर्गेनिज के लेवल पर, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज जैसे फैलिडी कैनिडी में जो आएगा वो केवल एक आएगा, और वो यहाँ पर आप लिखेंगे उसे डॉग, और बाकी फैलिडी में आपके टाइगर, कैट, लॉइन, ये सब आपके फैलिडी में आएंगे। तो हमारे कार्निवोरा ऑर्डर लिख लिया, जो कि एक एनिमल से रिलेटेड आएगा, यानी कि ये एनिमल्स के ऑर्डर के बारे में बात करिए, और जो ऊपर वाला किया है वो प्लांट्स का किया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट टैक्सॉन जो ऑर्डर के बाद आता है वो होता है फैमिली। तो फैमिली टैक्सॉन के अंदर हम वही डेफिनेशन अपनी इस्तेमाल करेंगे, फैमिली के नीचे क्या आता है, फैमिली के बाद मतलब। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ जीनस हम इसे कहेंगे, एक ग्रुप ऑफ जीनस, उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डर कहेंगे, सॉरी ऑर्डर नहीं, फैमिली कहेंगे, ग्रुप ऑफ फैमिली। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, और इसको हम एक और हम यूज कर देते हैं, इट प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में लेंगे, तो इस फैमिली से ऊपर आता है क्या, ऑर्डर, और इसके अंडर में नीचे की तरफ क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, जीनस। तो उनके बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका फैमिली रहेगा। तो यहाँ पर हम दो फैमिली के कुछ एग्जांपल किसी एनिमल या प्लांट का लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं कि हमने बोला था कि फैमिली जो होती है ग्रुप ऑफ जीनस होता है। तो हम जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जो कि प्लांट का ही लेके चलते हैं। तो एक आपने अभी पीछे पढ़ी थी सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी जो फैमिली है इसके अंदर जीनस का ग्रुप होगा। तो कौन कौन से जीनस हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक सोलेनम जीनस आएगा प्लांट में, ये प्लांट के बारे में चल रहा है। दूसरा यहाँ पर आएगा पिटूनिया एक जीनस है। और नेक्स्ट यहाँ पर तीसरे नंबर बात करें तो यहाँ पर धतूरा आएगा। तो तीन जीनस से हमने यहाँ पर सोलेनेसी को फैमिली को इंडिकेट किया है। तो ये सारे जीनस हैं और ये प्लांट के लिए यूज हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि आपने अभी देखा पीछे एक फैलिडी पढ़ा था, फैलिडी जो कि क्या है, एनिमल्स के अंदर एक फैमिली है, फैलिडी फैमिली। और इस फैलिडी फैमिली के अंदर जो आता है
कैट आती है। अब यदि बात करें तो साइंटिफिक नेम जो कैट का रखा जाएगा, यहाँ पर फेलिस वर्ड यूज होता है, और यहाँ पर एक पैंथेरा लॉयन टाइगर के लिए इस्तेमाल होता है। पैंथेरा ये जीनस है, दोनों एनिमल केस में ये जीनस हैं जो फेलिडी फैमिली के अंदर आएंगे। तो ये हमारे पास जीनस हो गए इसके, ठीक है। तो फेलिडी फैमिली के अंदर दो जीनस रखे गए, फेलिस और पैंथेरा। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टैक्सॉन जो आता है वो क्या होता है। नेक्स्ट टैक्सॉन का नाम यहाँ पर हम बात करें तो नेक्स्ट टैक्सॉन हमारे पास फैमिली के बाद क्या आएगा, जीनस ही आएगा। तो जीनस में हम लेके चलें तो जीनस में हम क्या पॉइंट लिखेंगे भाई, वही पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किए थे। जीनस के बारे में हमने क्या लिखाएंगे, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड लिख दो, या नॉर्मली सीधा भी लिख सकते हो आप, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे। अब ये किसके बीच में रखा जाएगा, तो इट प्रेजेंट बिटवीन, तो किस किस के बीच में रखना है इसको। जीनस से पहले आती है फैमिली, और फैमिली के जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज। तो स्पीसीज और जीनस के बीच में, स्पीसीज और फैमिली के बीच में क्या आएगा, जीनस आएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक प्लांट और एनिमल का एग्जांपल लेंगे। तो आपने अभी सुना था एक प्लांट के अंदर एक सोलेनम, सोलेनम क्या है, जीनस है। सोलेनम क्या है, जीनस। तो ये जीनस आपने सुना है। इसमें जो स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबरोसम आता है, ट्यूबरोसम स्पीसीज है एक, और मेलेंजीना आता है, मेलोंजीना, और इसके बाद नाइग्रम, यानी कि आपके पास 3 स्पीसीज हैं जो सोलेनम जीनस के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये तो था प्लांट के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, एक आपने सुना है पैंथेरा, जो एनिमल्स में एक जीनस वर्ड सुना होगा, पैंथेरा। तो इस पैंथेरा के अंदर जो बात आएगी वो स्पीसीज आएंगी। तो यहाँ पर हम स्पीसीज पढ़ते हैं। पैंथेरा के अंदर लियो वर्ड आता है, LEO। दूसरा आता है टाइग्रेस, आपने सुना था पहले, कल हमने जब साइंटिफिक नेम किए तो वहाँ पर ये थे टाइग्रेस। टाइग्रेस के बाद हम बात करें तो यहाँ पर पाइडस। तो ये 3 हमने क्या किए, 3 हमने स्पीसीज ली हैं, और वो एक पैंथेरा जीनस के अंदर शामिल होती हैं। और जीनस जो होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है। तो ये हमारे पास जीनस के बारे में भी हो गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज के बारे में, ये जो कि हमारा स्मॉलेस्ट टैक्सॉन माना जाता है। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन, स्मॉलेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज होंगे, लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज शामिल होंगे इसके अंदर। अब ये जो है सबसे लास्ट में आता है और लीस्ट नंबर है, और इसी के अंदर हम बात करें तो इसकी एक डेफिनेशन भी देते हैं बहुत बेसिक सी, कि ये ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज, एक ग्रुप ऑफ, क्या बोला हमने कि इसके अंदर एक डेफिनेशन देंगे हम स्पीसीज की, और वो हमारा क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज होगा विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के बेस पर होगा, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ के बेस पर होगा।
और इसको हम ज़्यादातर जो एक स्पीसीज़ और दूसरी स्पीसीज़ को पहचान कर सकते हैं, यानी कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो वो केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात बेस पर हम कर सकते हैं। यानी कि वन स्पीसीज़ है और एक अदर स्पीसीज़ है, तो इन दोनों को हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि डिस्टिंग कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, जो आप बाहर से देखते हैं उसी के बेस पर आप थोड़ा सा बता देंगे। जैसे कि कलर भी ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं, कोई बॉडी पार्ट का कैरेक्टर है तो उसका कोई शेप, कलर, ये सब लेकर के आप उसे बता देंगे। तो ये आपका क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल बेस पर होगा। अब जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीनस, आपने पढ़ा था, स्पीसीज पढ़ी थी। जैसे कि आपके पास एक पोटैटो है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम यदि देखा जाए तो क्या होता है, आपको मैंने कल कराया, मतलब नेक्स्ट पहले प्रीवियस क्लास में कराया था। तो पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम था, और साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए मतलब आपको बताया 2 वर्ड के साथ, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। और जब हैंड रिटन करने हैं तो आपको पता है कि ये अंडरलाइन होना चाहिए, और जीनस जो है, यानी कि ये इसमें जीनस है और ये इसमें स्पीसीज है। और आपको ये भी बताया था कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और स्पीसीज के सारे लेटर स्मॉल होंगे। तो ये तो पोटैटो के बारे में। अब ब्रिंजल लेके चलते हैं। ब्रिंजल का मैंने आपको साइंटिफिक नेम क्या लिखवाया था, ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम था सोलेनम, सोलेनम ब्रिंजल का नाम था सोलेनम ट्यूबरोसम, नहीं सॉरी, ट्यूबरोसम नहीं होता, मेलेंजिना होता है, मेलेंजिना, MELONGENA, मेलेंजिना। और इसको अंडरलाइन करेंगे तो रूल आपको याद ही है कि भाई पहला जो वर्ड होता है वो जीनस होता है, दूसरा वर्ड स्पीसीज होता है या स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और इसका जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा और बाकी सब स्पीसीज के सारे स्मॉल लेटर होंगे। तो ये थे हमारे पास। तो इसमें आपने तीसरा आप पढ़ रहे थे, इसी में एक और जो कि मकोए के नाम से जानते हैं, मकोए। इसका जो साइंटिफिक नेम है आप देख रहे होंगे, सोलेनम, जीनस ही आएगा सोलेनम, और इसका होता है नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। ये भी सेम आप देख रहे हैं। तीनों में आपने क्या देखा है कि पोटैटो है, ये सोलेनम जीनस रख रहा है, ब्रिंजल भी सोलेनम रख रहा है, मकोए भी सोलेनम रख रहा है, यानी कि इनमें, लेकिन स्पीसीज क्या है, सबकी अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर पोटैटो में स्पीसीज का नाम क्या है, ट्यूबरोसम है, ब्रिंजल में क्या नाम है, मेलेंजिना है, और मकोए में क्या है, नाइग्रम है। तो ये नंबर ऑफ़ स्पीसीज इसके अंदर हैं। अब इनमें जब अगर स्पीसीज देखें हम, जैसे कि मेलेंजिना देखें या फिर ट्यूबरोसम देखें, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मिलेगा बस खाली। तो वही हमें बता देगा कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि स्पीसीज प्लांट वही होगा लेकिन जीनस उनका सेम होगा, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग होने से स्पीसीज अलग हो जाएंगे। तो एनिमल में आपने देखा था, एनिमल में आपने पैंथेरा जीनस पढ़ा था, और पैंथेरा जीनस में आपने एक नाम पढ़ा था लॉयन। लॉयन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, पैंथेरा LEO, लियो। तो आप जानते हैं, आपको बात याद हो गया होगा अब तक तो कि भाई 2 वर्ड हैं, पहला वर्ड जीनस है, दूसरा स्पीसीज है, और तीसरा आपने पढ़ा था टाइगर, सॉरी दूसरे नंबर पर टाइगर है, जिसका भी हम पैंथेरा टाइग्रेस लेंगे साइंटिफिक नेम, और इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रेस के बाद लियोपार्ड। तो लियोपार्ड का भी साइंटिफिक नेम जो है वो पैंथेरा पार्डस है,
तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जीनस एक है, उसके अंदर बहुत सारे स्पीसीज़ हैं। तो ये सारी जो हैं थोड़ा बहुत अपना डिफरेंस रखती हैं, और डिफरेंस क्या है, केवल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस इनमें मिलेगा, लॉयन में, टाइगर में, लियोपार्ड में। बाकी ये बहुत ही क्लोज रिलेटेड स्पीसीज़ हैं। और हमने एक पीछे जो लिखा था, हमने स्पीसीज़ की डेफिनेशन की बात की थी, तो यहाँ पर हमने कहा था कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ उसके अंदर होंगी, लेकिन इनके ग्रुप में जो बात करते हैं इंटरब्रीड और आना चाहिए। इंटरब्रीड का मतलब है कि यहाँ पर वो दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं वो मिक्स होने चाहिए, और उसके बाद नई जनरेशन उनकी बननी चाहिए, तो वो उसी को इंटरब्रीड कंडीशन हम कहेंगे। अगर वो डिफरेंट स्पीसीज हुए, अलग अलग हो गए बहुत, तो और जीनस भी उनका अलग अलग हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरब्रीड कर पाएँ। लेकिन एक स्पीसीज होने के लिए उन्हें इंटरब्रीड होना ज़रूरी है, यानी कि उनके जो मेल और फीमेल हैं, जैसे यहाँ पर टाइगर, लॉयन और लियोपार्ड के आपस में है, तो उनको हम अलग अलग कर सकें। तो यहाँ पर हमने जो बात करी है कि पैंथरा के बारे में, पैंथरा एक जीनस है, सोलेनम भी एक क्या है, जीनस है। तो ऐसे नंबर ऑफ हमने बात करी है। तो इसमें आपको ये याद होना चाहिए, जो ये लेक्चर है तो आज के लिए इतना ही है, तो इसमें अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ तो आनी है, मुझे भी पता है कि, लेकिन आप 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को ढंग से पढ़ लेंगे तो उसके बाद कोई और बारीकी होगी तो हम उसे कर लेंगे, लेकिन पहले ये होना ज़रूरी है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, जो भी इसमें थोड़ा बहुत रह जाएगा, ठीक है। तो